उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण की तरफ से बारी है और दक्षिण से आने वाली हवा, दक्षिण से आने वाले बादल भारत के कुछ राज्यों पर मौसम को लेकर कुछ संकेत दे रहे हैं, जिसमें मध्य भारत और पूर्वी राज्यों में कुछ स्थानों पर बादल पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं और कहीं-कहीं पर बरसात की संभावनाएं भी अगले 24 घंटों के लिए नजर आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन 23 फरवरी 2026 के लिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दिन होगा सोमवार का और इस दिन पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा, मौसम तक पर इस वीडियो में आइए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मौसमी सिस्टम जो कम दबाव का क्षेत्र गहराया है बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में और ये सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ा सा रास्ता इसने बदला है और इस प्रोसेस में इसके प्रभाव से आने वाली जो हवाएं हैं वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ मध्य भारत और आसपास के रीजन पर भी पहुंच रही हैं और आने वाले समय में और भी पहुंचेंगी। इस सिस्टम से लेकर मध्य महाराष्ट्र तक ये जो मध्य महाराष्ट्र में पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर का रीजन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रफ बनी हुई है और इस ट्रफ के नीचे की तरफ थोड़ा सा अरब सागर की तरफ से नमी आ रही है और ऊपर की तरफ बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं हैं और इसी कारण यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन यानी बादलों के और बनने की संभावनाएं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और आगे झारखंड तथा दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के दक्षिणी भागों पर भी दिखाई पड़ रही हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर फिलहाल WD नहीं है और एक WD जिसका प्रभाव 22 फरवरी को दिखना था, 22 फरवरी को पहुंचा है सिस्टम, लेकिन ये मूव कर रहा है आगे और भारत के काफ़ी उत्तर से होने के कारण इसका प्रभाव भारत के ऊपर ज़्यादा न रहा है और ना ही अगले 24 घंटों में दिखने की संभावना है। तो इन परिस्थितियों में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है देश भर में 23 फरवरी के दिन मौसम में, आइए इस वीडियो में समझते हैं दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा मेट डिपार्टमेंट की तरफ से 23 फरवरी के लिए जो अलर्ट इशू किया गया है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर असम में भी बारिश की संभावना जताई गई है, येलो अलर्ट है और साथ में पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, विदर्भ, महाराष्ट्र में और तेलंगाना, इन भागों में भी बारिश का अलर्ट है और दक्षिण में तमिलनाडु और केरल में फिलहाल अलर्ट नहीं जारी किया गया है और यहाँ पर अलर्ट है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। तो इन परिस्थितियों में जो अलर्ट जारी किया गया है उसके अनुरूप मौसम रहेगा कि नहीं, जो कंडीशंस हैं, आइए इसके बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं। हवाओं को देखते हैं पहले। तो एक लाइन में ड्रॉ करना चाहूँगा जो मैंने सुबह के वीडियो में भी ड्रॉ की थी और वो थी मुंबई तथा पुणे होते हुए मध्य प्रदेश के मध्य रीजन से होते हुए दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार तक। इसके नीचे के भागों में कई जगहों पर बादल बनने की संभावना मैंने व्यक्त की थी और अभी भी लग रहा है। हालांकि उत्तर की हवाएं थोड़ी सी प्रभावशाली हो रही हैं बीच बीच में अलग अलग ऊंचाई पर, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ या कोई भी बात कर रहा है कि एक दिशा से हवा आने वाली है इस रीजन में, तो और वही मौसम को प्रभावित करेगी। तो आप ये समझिए कि धरती है, धरती की सरफेस पर अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई या 1.5 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई को एक दायरा तय करें कि इस दायरे में किस किस दिशा से हवा आ रही है और जो भी हवाएं आ रही हैं उनका भारत उस पर्टिकुलर रीजन में, उस क्षेत्र विशेष में उस हवा का क्या क्या प्रभाव हो सकता है, तो उसके बहुत अलग अलग मायने होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग वजहें, अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो नीचे की जो सरफेस की स्थिति है वहाँ पर तो थोड़ी सी उत्तर की हवा आती रहेगी, थोड़ी ऊंचाई पर भी आती रहेगी, लेकिन मुख्यतः जो अरब सागर की हवाएं थोड़ी सी हैं और बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही हैं इस रीजन के मौसम को और जो उत्तर की हवा आ रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा इस नीचे की हवा को ऊपर जाने से बाधा हो रही है जाने में, तभी यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि वो ऊपर उठ रही हैं, उस जगह पर पहुंच रही हैं जहाँ पर बादल विकसित होते हैं, जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे तापमान जाता है, 0 से 40-50 डिग्री सेल्सियस ऊपर एटमॉस्फेयर में तापमान जहाँ जाता है वहीं पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है। नमी जब ऊपर पहुंचेगी तो वहाँ क्लाउड बनेंगे। तो चांसेस तो हैं इन परिस्थितियों को देखते हुए। और उत्तर की जो ये ठंडी हवाएं हैं ये पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों को अभी प्लेजेंट वेदर देंगी। खासतौर पर रात और सुबह के समय थोड़ी सी हल्की ठंडक इन भागों में आप महसूस कर सकते हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और नीचे इधर से लेकर के बिहार के दक्षिणी भागों से लेकर झारखंड और महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों तक इंक्लूडिंग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों पर क्लाउड बनेंगे और कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं रहेंगी। कहाँ पर रहेंगी आइए समझते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इंटेंस क्लाउडिंग नहीं है और जो सिस्टम है भी वो थोड़ा सा अपना रास्ता मोड़ चुका है भारत के पूरब की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ। तो यहाँ तक तो आगे आ रहा था लेकिन अब रास्ता जब मोड़ लिया है तो इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसका प्रभाव कम हो गया है और इसी वजह से उत्तर की हवाएं थोड़ा और आगे तक आ पा रही हैं क्योंकि इन हवाओं का फ्लो या प्रेशर
कम हो चुका है। तो यहाँ पर इसके बावजूद आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन्स में और कुछ कर्नाटक के तटों तथा दक्षिणी आंतरिक रीजन में बेंगलुरु और मैसूरू तथा आसपास के भाग, केरल, लक्षद्वीप और आंतरिक तमिलनाडु के भागों में कहीं कहीं पर, तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। बारिश होगी भी तो बहुत मामूली, और उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है रायलसीमा रीजन में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के ज़्यादातर भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। कुछ पूर्वी हिस्सों में, रायचूर और गुलबर्ग में हो सकता है कि कुछ जगहों पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जाए। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। पूरे रीजन में बरसात की संभावनाएं रहेंगी, बादल रहेंगे, हवाएं तेज चलेंगी। दक्षिणी रीजन में, दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बारिश की संभावना प्रबल होगी, क्योंकि सिस्टम का प्रभाव ज़्यादा दक्षिण में रहेगा। गंगेय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में कुछ जगहों पर बारिश अरुणाचल प्रदेश में होगी। अलर्ट में आपने देखा था कि असम के लिए अलर्ट जारी किया गया है। असम में बहुत संभावना तो नहीं है, लेकिन असम और मेघालय के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे। हो सकता है कि पश्चिमी असम और मेघालय में कुछ जगहों पर लाइट रेन, हल्की वर्षा, बौछारें, बूंदाबांदी कहीं पर दर्ज की जाए। झारखंड की बात जहां तक है, और बिहार या छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन या महाराष्ट्र की बात है, इसमें पूर्वी और मध्य भारत को एक साथ मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वजह एक ही है। तो मुंबई से हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, मुंबई से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए दक्षिणी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज और आसपास के भागों से होते हुए पटना से इधर तक। तो इसके नीचे के हिस्सों में, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड कई जगहों पर पहुंचेंगे ऐसी संभावना है, तो झारखंड के दुमका और रांची, जमशेदपुर में, दक्षिण पूर्वी रीजन में, ओडिशा के कुछ भागों में, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश तथा विदर्भ के कुछ रीजन्स में कहीं कहीं पर ऐसे पैच बन सकते हैं जो थोड़ी देर के लिए हल्की वर्षा या बूंदाबांदी दे सकते हैं। संभावनाएं दोस्तों, किसान साथियों, बहुत कम है इस रीजन में भी। और ये वो रीजन है जहां तक मुझे लगता है जहाँ पर खेती रबी फसलों की थोड़ा सा देर से होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की तुलना में। तो यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि आप उम्मीद कर रहे होंगे बरसात हो लेकिन ओले न गिरें, हवाएं न चलें, क्योंकि फसल उस स्टेज में है, उस अवस्था में है जब ऊपरी तने का जो ऊपरी हिस्सा है वो भारी हो चुका है, उसमें दाने भर चुके हैं। इस वजह से ऐसे में हवा के साथ अगर बरसात होगी या फिर ओले गिरेंगे तो पूरी फसल ज़मीन पर लेट जाएगी और फसल की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दाने खराब हो जाते हैं, दानों की क्वालिटी, मार्केट बाजार भाव उसका बहुत कम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस समय बारिश न होना ही ज़्यादा बेहतर है। रादर अगर आपको सिंचाई की ज़रूरत पड़ भी रही है तो सिंचाई कर दें तो ही अच्छा है। हालांकि हमारे आपके हाथों में नहीं है, लेकिन मैं एक परिस्थिति की बात कर रहा हूँ कि अगर बरसात होती है और उसके साथ हवा चल जाती है, ओले गिर जाते हैं या मध्यम तेज़ बारिश होती है, तो तीनों परिस्थितियों में नुकसान फसलों को हो सकता है। न हो, सिंचाई कर देंगे, थोड़ी सी लागत आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन फसल की गुणवत्ता पूरी बरकरार रहेगी और अच्छी फसल जो आपने तैयार की है अभी तक, जो 3-4 महीने से आप लगातार श्रम कर रहे थे इस फसल के लिए, उसका परिणाम लेने का समय आया है। तो ऐसे में नुकसान ना हो तो ही बेहतर रहेगा। तो मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में कहीं कहीं पर संभावना बिहार में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा रीजन, गुजरात के पूर्वी और सौराष्ट्र तथा कच्छ रीजन में, पश्चिमी एमपी और उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। और जो ठंडी हवाएं चलेंगी उनका प्रभाव सुबह और रात के मौसम में थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा। जब तापमान नियंत्रण में रहेगा, लोगों को थोड़ी सी राहत महसूस होगी। अदरवाइज दिन में मौसम गर्म होने लगा है, टेम्परेचर बढ़ने लगा है। आज दिन में भी 22 फरवरी को भी कई जगहों पर पारा काफ़ी ऊपर दर्ज किया गया सामान्य से। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी किसान साथियों और मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और कमेंट में जिस तरह से आप बात लिखते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उत्साह मिलता है मुझे। मैं उत्साहित होता हूँ आपके कमेंट्स देख करके, जानकारियाँ जो आपके द्वारा शेयर की जाती हैं मौसम के बारे में, इस वीडियो के बारे में, और आपके क्षेत्र में फसलों की जो स्थिति है उस पर मौसम जिस तरह का बना हुआ है उसके प्रभाव को लेकर, तो मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलता है अपने काम को बेहतर करने में। सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मौसम के हर अपडेट के लिए। धन्यवाद।